हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो हम लोग जीके वीवीआई एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 आज देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेट वाइज 20 सेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ये सीरीज़ खत्म होने के बाद जल्द ही आपके पास फिर से हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, यानी कि ये एक टाइम पे ये वीडियो पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद एक टाइम पे वो कर देंगे, ठीक है। मतलब डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेट वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। हुआ किस देश के निवासी है? देखिए, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता था, ठीक है। किसने जीता था? तो एंजेलिक कर्बर ने जीता था। कब जीता था? 2016 में जीता था। तो एंजेलिक कर्बर ने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता था, वो किस देश की निवासी थी? ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? हमारा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी, क्योंकि वो जर्मनी की रहने वाली थी। एंजेलिक कर्बर कहाँ की रहने वाली थी? वो जर्मनी की रहने वाली थी, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट से चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? देखिए, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, ठीक है। तो इसको फ़ारेनहाइट में जो दिखाना होगा तो कितना दिखाएगा, ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इस कितना दिखाएगा? हमारा हो जाएगा 122। क्या हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसमें क्या होगा, इसमें पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 50 डिग्री को जो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना इसमें 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, फटाफट से 10 मिनट में देख लेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सिर्फ नोट्स पढ़िएगा तो उतना याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार नोट्स देखिएगा ना, तो 50 से 60% दिमाग में रह जाती है। और क्या आ जाता है आपका? 10 मिनट जाती है, तो फिर क्या है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? अमंग द, देखिए कितना मतलब हार्ड जैसा बुक का नाम दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, नॉर्मल सब बुक का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर भी हम जान लेते हैं जब है तो, ठीक है। अमंग द विलियर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों का लेखक कौन है? ये जो तीनों बुक है, देखिए बुक कौन कौन सा इसमें नाम दिया गया। अमंग द विलियर्स, उसके बाद है इंडिया अ मिलियन, ठीक है। उसके बाद है एक सेकेंड, उसके बाद है म्यूटिनीज, ठीक है, म्यूटिनीज है। उसके बाद है एन एरिया ऑफ द डार्कनेस, ठीक है, एन एरिया ऑफ द डार्कनेस। ये जो 4 बुक हो गई आपके, तो ये चारों को कौन से लेखक ने लिखा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो VS। देखिए सिंपल से बात है, इंडिया के बारे में लिखा गया है तो ना, तो फिर जल्दी मतलब विदेशी लोग तो नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब ना होता है कि आपको याद रखने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, ये इंडिया का, ठीक है। इंडिया का नाम आए तो इंडिया के ज़्यादातर लेखक लिखते हैं, ठीक है। तो D नंबर इसका आंसर का VS नायपाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको फंसाने के लिए क्या गया है, शिवा नायपाल भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो वो कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग चलते 5 नंबर क्वेश्चन पे। अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ पैसेज टू इंडिया। ये जो अब देखिए यहाँ पर इंडिया है ना, तो ये फिर क्या हो जाए कि ये ज़्यादातर चांसेस है कि ये इंडिया के लेखक ने लिखा होगा, ठीक है, ज़्यादातर चांस है, लेकिन ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं हम लोग किसने लिखा है। नीरद सी चौधरी, EM फॉस्टर। तो ये जो है ना, ए पैसेज टू इंडिया, इसने EM फॉस्टर ने लिखा था, ठीक है, EM फॉस्टर ने लिखा था। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित होता? भारतीय उप महाद्वीप का 7वां है सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में, ठीक है। वो कब स्थापित हुआ था, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि कब स्थापित होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1917, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1917 में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त अध्यक्ष के आयोग कौन थे? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा YV रेड्डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? YV
रेड्डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे वो क्या थे? वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हो गए थे वो कौन थे? फिल्म अभिनेता थे, कथकली थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रख्यात विविधता थे। तो कौन थे? ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे। फिल्म अभिनेता थे वी आर कृष्ण अय्यर, नहीं ये नहीं थे। कथकली नर्तक भी, कथकली नर्तक तो नहीं थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति तो नहीं थे। तो क्या होगा इसमें? प्रख्यात विधिवेत्ता थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, विधिवेत्ता, प्रख्यात विधिवेत्ता। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? कर्नाटक के श्रवणबेला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है? जैन धर्म की मूर्ति है। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? 57 फीट। क्या हो जाएगी इसकी आंसर? 57 फीट। बहुत ही लंबी मूर्ति है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2015 को चीन में आयोजित हुए थे, मिर्या लाल गुना ने जीता। ठीक है, ये तो जान के देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे ही याद हो गए आपको। मिस वर्ल्ड 2015 को 15 जो चीन में हुआ था आयोजित। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2015 कहाँ आयोजित हुआ था? चीन में हुआ था। उसके बाद किसने जीता था? तो मिर्या लाल गुना ने जीता था। ठीक है, ये भी याद हो गया। लेकिन अब मिर्या लाल गुना जो थे वो कहाँ के थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन के थे। जो मिर्या लाल गुना थे वो कहाँ के थे? स्पेन के थे। 2015 में जो मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीती थी वो किसने जीती थी? मिर्या लाल गुना ने। और वो कहाँ की थी? स्पेन की थी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रहती है? 2 रेल का जो पटरी है उसके जो अंतर है यानी कि जो दूरी है वो कितनी रहती है ऐसा पूछा जा रहा है। तो 1 ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों की दूरी, अच्छा 2 रेल पटरियों की दूरी नहीं पूछ रहा, 2 रेल पटरियों की दूरी पूछ रही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगी आंसर? 1.676 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत को परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन वाली रखती है, इसके आंसर हमको नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर, हम तो कन्फर्म इसमें कुछ नहीं बता सकते। चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? अप्रैल 2015 भारत के अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश से की थी? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा कनाडा से की थी। किससे की थी? कनाडा से की थी। ठीक है, तो किससे की थी भैया? कनाडा से की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुंटर ग्रास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुंटर ग्रास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। सिलीन की खोज किसने की थी? सिलीन जो थी वो उसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे का खान कहाँ है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो हीरे का खान है वो कहाँ है? बताओ। चलो फिर चलते हैं हम लोग हीरे लाने, लेकिन इससे पहले ये तो बता दो कि हीरे का खान कहाँ है। तो चलिए हम बता देते हैं। तो ये जो है ये पन्ना में है। कहाँ है ये पन्ना में है। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हीरे की खान जो है यानी कि खदान बोल सकते हैं उसको, वो पन्ना में है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? फिल्म पाथेर पंचाली तो थी, जो निर्देशित करने वाला था वो निर्देशन उसका कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? सत्यजीत राय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत्यजीत राय आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है फटाफट से बताइए, नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे।
21 जून कब होती है? 21 जून को होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाए कि घटक है, घटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार नीति। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यापार नीति हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? ये पूछा जा रहा है। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, यानी कि गंगा की जो सहायक नदी है, कोसी, घाघरा, सोन एंड गंडक है, तो वह ना उत्तर की ओर चलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित है। ऐसा कौन सा नदी है, यानी कि सहायक नदी कौन सी है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगी? सोन नदी है जो कि उत्तर ओर प्रवाहित है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था, जहां आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केरल में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? केरल में आयोजित किया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म क्या है भाई और सही युग्म क्या है? चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये तो सही है। BAG बेल टेलीफोन, देखिए इसमें क्या है कि जो ना वो मतलब कि उसके द्वारा जो बनाया गया है उसके बारे में पूछा रहे, तो किसने क्या नहीं बनाया? तो AG जो बेल है उसने टेलीफोन को तो नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया हमारा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा हम लोग को बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, बट AG बेल ने टेलीफोन को, मैडम क्यूरी ने क्या डायनामाइट बनाया था? सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट नहीं बनाया था। ठीक है, चलते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? होगा क्या, कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ होता है चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। तो कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है, हांगकांग में होता है, नई दिल्ली में होता है, नहीं टोक्यो में होता है। कहाँ होता है? टोक्यो में होती है। ठीक है, सूर्योदय सबसे पहले देखिए वहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ होती है या फिर और कहीं होती है। ठीक है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस जो है, मतलब कि एक हंस का जो पेंटिंग है, ठीक है, वो बहुत ही मशहूर है। तो उसका जो दमयंती के जो चित्रकार है वो कौन थे? यानी कि वो मर चुके हैं लेकिन थे कौन, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देगा राजा रवि वर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजा रवि वर्मा हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लिखा हुआ है ये मैला आंचल लिखा हुआ है, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है ये। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, आनुवंशिकी के जनक के वैज्ञानिक है। ये कहाँ से क्वेश्चन आते हैं यार जीके में, कोई बात नहीं हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी देखिए जो है ना, अनुवांशिकी का ग्रेगर मेंडल ने जो मतलब कि वो ही क्या मतलब जैसे हाइब्रिड कोई भी चीज़ हम लोग हाइब्रिड, जैसे हमारा हाइब्रिड चावल होता है, हाइब्रिड धान होता है, या फिर कुछ भी हाइब्रिड हो तो ना, जैसे कि कोई हम लोग आम ही खाते हैं, अभी आम का सीज़न चल रहा है, चलिए उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वो क्या किए, एक बीजू आम लेते हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिकल नहीं किए थे, प्रैक्टिकल उसमें क्या था, मटर के पौधे में ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था कि 2 मटर के पौधे ले लिए थे, 2 मटर के पौधे ले लिए थे, उसको दोनों का DNA मिला के क्या होता है एक पौधा उसने बनाया था। ठीक है, और जब एक पौधा बनाया था तो उसमें बहुत ही लंबी लंबी छड़ियाँ आई थी, यानी कि बहुत लंबी लंबी मटर आई थी, तो उसको हाइब्रिड मटर कहते हैं। तो आनुवंशिकी तो वही मतलब इसका जनक कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि जो हाइब्रिड हो या फिर आनुवंशिकी हो, 2 चीज़ को मिलाकर एक चीज़ नया उत्पन्न करना हो तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया है। ये बायो का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बायो में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 356। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, वो तो है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। हाँ, वो तो होते ही हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं, ये गलत हो गया भाई साहब। चलिए तो हम आंसर यही कर देते हैं, तो फिर 28 का हमारा हो जाएगा C नंबर आंसर। ठीक है, ये गलत है। चलिए हमें चलते हैं 29 नंबर। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा
दिए जाते हैं। नोबेल जो पुरस्कार है बहुत ही प्रचलित पुरस्कार है, तो ये किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्वीडन। क्या हो जाएगी? स्वीडन। ये स्वीडन का नोबेल पुरस्कार है, आप लोग शायद ही जानते होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है? तो 30 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा जीका वायरस। जीका वायरस, ठीक है। ये यार वायरस हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाली है आजकल, कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन एक क्या है, यही पूछा जा रहा है। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन जो है वो क्या है, वो एक क्या है? सांड से लड़ने वाला है या फिर मेक्सिको का है या स्पेनी का है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। ये जो जोआकिन गुजमैन है ये मेक्सिको का है, ठीक है। नस्ली दवाओं का तस्कर करता है। अरे ये तो डाउन है हमारा, क्या है ये? डाउन है, डाउन। चलिए डाउन के बारे में पूछा जाता है। कार के बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? चलिए ना देख लेते हैं किसका आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, किसका होता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में जो नीति गठित आयोग थी उसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा हमारा अरविंद पगनिड़िया हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ये अरविंद पगनिड़िया हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं हो, क्योंकि आज से सेट वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी चैनल पे, पर आज से नहीं आएगी। धन्यवाद।